Over right now to our colleague Anand Narasimhan, who's also on the ground. Aman, we'll come back to you in just a second. Let's go over to that. गीत हमें बहुत प्यारा लगा। हाँ, राम राम रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम राम वरानने। देखिए कैसा खिल उठा सबका चेहरा है ना, राम का नाम लेते ही बजरंगबली के भक्त भी खुश हो गए। हाँ शास्त्री जी, बिल्कुल सहज सी बात है, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के अनन्य सेवक हैं और राम रसायन तुम रहो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। बगैर राम जी के हनुमान जी का तो कुछ है ही नहीं है। जिस तरह से ठीक उसी तरीके से आज ये जीवन व्यर्थ है बगैर राम के। तो सबसे निवेदन रहेगा इस भजन को सुने और इसका अनुसरण भी करें और अयोध्या भी आए। सबका स्वागत है अयोध्या में। जी हाँ, स्वागत गान कर रहे भक्त हनुमान, ये भी इस गीत के बोल हैं। अक्षत गुप्ता जी ने इसको लिखा है। एक बात बताइए, ये क्या सही है? कहा जाता है कि राम लला ने और या राम ने, प्रभु श्री राम ने राजा अयोध्या का हनुमान जी को बनाया था। ये कथा क्या है? ये तब की बात है जब परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार माता सरजू के माध्यम से धाम को जा रहे थे और उस समय पर श्री हनुमान जी को यहाँ का राज्य सौंप कर सबको लेकर साथ चले गए। और उसी के बाद से अयोध्या का यह महत्व है कि श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए तो पूरी अयोध्या का दर्शन पूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर हनुमान जी का दर्शन नहीं, स्वयं राम जी का भी दर्शन आपने कर लिया तो अयोध्या दर्शन आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात भगवान पहले हनुमान जी का दर्शन करिए, उसके उपरांत सबका आप दर्शन करिए। जी आर्यसन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं राम तो काल्पनिक है, तो क्या बजरंगबली भी काल्पनिक है? अगर जो ऐसा कहता है, बजरंगबली की गदा सबसे पहले उस पर पड़ेगी, क्योंकि बजरंगबली चतुर्युग है, चारों युग में है। यावत राम कथा लोके चरिष्यसि मही तले। जब तक परमात्मा की कथा है और परमात्मा के पताका को फहराने वाले भी बजरंगबली हैं। तो बजरंगबली आपने देखा होगा कि जो राम जन्मभूमि जाने से परहेज करते थे, वह भी बजरंगबली के दरबार में आते थे। बजरंगबली के गदा से सब डरते हैं। बजरंगबली की कल्पना कहने वाले बहुत कम हैं और ऐसा कोई कहता है तो उससे बड़ा मंदमती और मूढ़मती कोई नहीं होगा। पर श्री अयोध्या का भी काया पलट हुई है। आपको लगता है इससे जनमानस और अयोध्या नगरी में भी जिस तरह से पुनर्वास हुआ है, फिर से सजा है अयोध्या? जी निश्चित रूप से मैं दो लाइन भजनों का आश्रय लूंगा और फिर मैं आपको पूर्ण विस्तार से मैं बताऊंगा। जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसी तुलसी क्या सब कहे, तुलसी वन की घास हो तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास कृपा भये रघुनाथ की, बन गए तुलसी दास। निश्चित रूप से आनंद जी मैं कहना चाहूंगा कि अद्भुत अलौकिक अद्वितीय, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। त्रेता युग को तो हम सबने देखा नहीं, पर वर्तमान समय की उस परिदृश्य को हम सभी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूरी दुनिया साक्षी है और साक्षी बन रही है। बस बहुत ही कम समय रह गया है जब हम सभी भगवान राम लला के उस प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन करेंगे। दुनिया पलके बिछाए खड़ी है राम राज्य की प्रतीक्षा में। जी, राम राज्य की कल्पना क्या है, राम राज्य क्या है और राम राज्य की भूमिका क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपने इतने प्यारे सुर छेड़े हैं, तो यहाँ पर एक चौक है जो कि भारत की सर कोकिला को समर्पण है। 40 फुट लंबा एक वीणा वहां स्वागत करता है जो भी हनुमानगढ़ी की तरफ आता है या राम की पहाड़ी की तरफ आता है। सपना शुक्ला इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं। उस सुंदर वीणा के सामने आप सेल्फी खींच रही हैं या कोई और खबर भी हमारे साथ लेकर आई है सपना?
शुरुआत करना चाहूंगी। To go for the major Pran Pratishthan ceremony on January 22 at the new Ram Temple. I'm standing here at the entry of Hanuman Gadi, one of the main important spots. Everyone who comes for a darshan at the Ram Lalla Temple first goes to Hanuman Gadi. And right now on the streets, there are actually more police personnel and RAF personnel than even ordinary citizens that are visible. You can see that there is a whole unit of the RAF right next to me. And this is the main spot where a lot of the entry has now been barred for unregistered vehicles or vehicles that do not have prior permission. This is the route that the chief ministers, the dignitaries and of course the prime ministers are going to be using. I want to show on the other side of the road, we also have a female RAF unit that is present. And this is that road that has been refurbished as well. You see on the other side, a lot of these shops have been given a very consistent facade. This is part of the upliftment that has been done as far as the entire Ayodhya region is concerned. A lot of the shops here, in fact, all the shops here in this 2-kilometer long road now have the same consistent facade to give this entire area a facelift. Of course, ahead from here where a checkpoint has been formed is the Hanuman Gadi. From there is the Ram Janmabhoomi temple as well, and a lot of security arrangements have now been done to ensure that there is no untoward movement that is allowed anymore. Lots of vehicles we've seen that are no longer being allowed inside. Of course, people are being allowed inside because regular darshans are still going on, and of course a lot of the public lives here as well. But other than that, certainly as we get closer, 48 hours, 24 hours to go for that January 22 ceremony, not much is going to be allowed in that 1-2 kilometer radius from the Ram Janmabhoomi temple. With camera person Nitin in Ayodhya, Shivani Gupta, CNN News 18. महंत आदित्यनाथ जी की बात कही तो वो गोरखनाथ मठ के महंत तो हैं, बजरंग बली के भक्त भी हैं, तो जिन पर गदा चल रही है वो गदा भी चला रहे हैं और जिन पर अनुकंपा होनी चाहिए वो अनुकंपा भी हो रही है। अयोध्या नगरी पुनः सज रही है। पर मैं आपसे फिर उधर से ही शुरू करते हैं। मैं कभी आपने एक सोचा था आपके जीवन काल में आप ये दृश्य देखेंगे कि राम की पौड़ी पर सरयू मैया के पीछे, यहाँ देखिए कितना सुंदर शीतल बढ़िया ये घाट हो गया है, कभी आपको लगा था ऐसा होगा? आपने अपने छुटपन में तो जब डुबकी लगाई होगी तब पता सोचा होगा कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा? जी, निश्चित रूप से ये अविस्मरणीय क्षण है और न भूतो न भविष्यति। इसका हम लोगों ने, हम केवल मैं ही नहीं बल्कि अयोध्या का कोई वासी इतनी जल्दी ये कार्य सुंदर ढंग से हो जाएगा इसकी परिकल्पना भी नहीं किया था। और आज वो कल्पना साकार हो रही है। जैसे कहते हैं, एक प्यारा सा भाव है कि स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, बन के बालक सलोना अवध भूप का, मेरे नयनों में अपवर्ग सुख छा गया। क्या तो बात ये जो अनुपम क्षण है, ये वही कल्पना कर रहा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सो का, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। ये वही परिकल्पना है, राम राज्य की परिकल्पना मानो आज हम लोगों के सामने जीवंत हो रही है। हम लोग अयोध्या वासी नहीं, संपूर्ण विश्व गौरव कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बजरंग बली तो यहाँ के महाराज नियुक्त हुए थे, तो क्या बजरंग बली ने अयोध्या को छोड़ दिया था? वो तो चिरंजीवी है। अयोध्या नगरी इतने दिन, इतने वर्ष अंधकार में क्यों थी? नहीं, ये किसने आपसे कहा कि अयोध्या नगरी अंधकार में थी? ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अगर अयोध्या नगरी अंधकार में होती तो आज ये जो आप देख रहे हैं रौनक, ये जो जनजागृति आप देख रहे हैं, आप पाते नहीं। और रही बात अयोध्या, हनुमान जी महाराज राजा थे, हैं, रहेंगे, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण होगा जब भी अयोध्या पे कोई भी विपदा आई तो हनुमान जी महाराज ने ही, चाहे वो हनुमान गढ़ी का सामने का चौराहा हो, राम मंदिर के तट की बात हो जब आतंकवादियों ने हमला किया, या रेलवे स्टेशन की घटना हो, हर बार हनुमान जी महाराज ने ही रक्षा किया है। जी, मैं बस वापस लौटता हूं, मुझे बस अमित सिंह के पास जाना होगा क्योंकि महंत आदित्यनाथ यानी जिन्हें हम योगी